हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है। कॉमर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक, कुछ बच्चे वो कि जो कंफ्यूज होते हैं 9th क्लास में आके या फिर 11th क्लास में आके, सर हम क्या लें, कॉमर्स लें या फिर हम मैथ्स में जाएं, पीसीएम में जाएं, किस चीज़ में जाएं, पीसीबी में जाएं। तो अब कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉमर्स भी हमारी एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सभी की सभी लाइन्स चूज कर सकते हैं। ठीक, कुछ टीचर्स की ये थिंकिंग है कि पहले जैसे क्या होता था कॉमर्स में, हमारे पास सिर्फ दो लाइनें निकलती थी। कौन कौन सी? एक निकलती थी सीए या फिर सीएस, और दूसरी लाइन निकलती थी जो सबकी लवली लाइन है, क्या उसे हम बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर। ठीक, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्राइवेट हो, बैंकिंग सेक्टर और सीए और सीएस। सीए का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट क्या कि जो भी हमारे पैसे से लेके हमारी कंपनी तक चलाते हैं, अपने पैसे को रिकवर करते हैं, हमारे पैसों को बताते हैं कि आपने ये पैसा कहाँ खर्च करा, उसे कैलकुलेट करके अपने पास रखते हैं, वो होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, मैं बता दूं चार्टेड अकाउंटेंट की इनकम मतलब कितनी होती है, या मंथ की या ईयरली का टारगेट लेके चलूँ तो मंथली कम से कम होगा जो बढ़िया से चार्टेड अकाउंटेंट है 4 to 5 लाख तक बड़े इजीली कमा सकते हैं। पर मंथ की बात कर रहा हूँ, पर ईयर की। ठीक है, सीएस क्या होती है? सीएस की सबसे ज्यादा वैकेंसी, इसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या है? ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है। मैं बता दूं, इसमें 94% गर्ल्स को चॉइस कर जाता है और 6% बॉयज को चॉइस कर जाता है। देखा होगा आपने, कभी कभी मूवीज में भी देखते हो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उस पर गर्ल्स आती हैं बड़ी अच्छी सी ड्रेस पहन के स्टार्टिंग में। वो क्या होती है? वो कंपनी की सीएस होती हैं, कंपनी की सेक्रेटरी होती हैं। अपने बॉस के अंडर में वो बैठती हैं, वर्क करती हैं उनका। तो एक प्रोफेशनल लाइफ होती है सीए और सीएस की। अगर आप चाहते हो कि मैं एक कोट डाल के जाऊँ, एक टाई लगा के जाऊँ, एक बहुत इंसान अच्छे से बन के जाऊँ, तो वो हमारी सीए और सीएस में आती है। दूसरी लाइन हमारी बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर भी सेम हमारा ऐसे होता है, चाहे वो टाई लगा के जाओ, चाहे वो बस कच्चे बयान में बोल जाता बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, सब हमारी क्या है, जितनी भी लाइन होती है हमारी कॉमर्स में, सब कितना होती है? फॉर्मल में होती है। A to Z फॉर्मल में चलता है हमारा काम। ठीक है, पहले की टीचर्स की थिंकिंग क्या है कि सीए और सीएस या फिर बैंकिंग, ठीक, जो साइंस से रिलेटेड होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं लाइन में कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, क्या कि आपके पास सीए या सीएस कर सकते हो, आप बैंकिंग कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास लाइंस इतनी है कि आप जितनी साइंस से स्कोप में खड़े हो सकते हैं, उसके जस्ट बराबर में कॉमर्स का भी बहुत ईजिली खड़ा हो सकता है। कॉमर्स के लिए क्या, जितनी भी लाइंस है, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, एसएससी में सारी सरकारी नौकरी आती है, जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं, वो सब हमारी एसएससी में आती है। ठीक, आईएएस सबको पता है आईएएस क्या होते हैं भाई, ये तो सबसे बहुत बढ़िया नौकरी है, सर्विस है। ठीक, फिर आती है हमारी पीसीएस या फिर आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक, हम सब के सब फॉर्म भर सकते हैं अगर हमने कॉमर्स कर रखी हो। अभी भी एक्चुअल में पीसीएस का फॉर्म निकला हुआ है, जिसमें ऑडिट डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की जॉब निकली है, जिसमें मांगा है बीकॉम, मतलब जो बच्चे कॉमर्स से करे हुए हैं सिर्फ वही पीसीएस को भर सकते हैं। साइंस की वैकेंसी भी है, आर्ट की वैकेंसी भी हो, और हमारे पास कॉमर्स की वैकेंसी भी है। तो कंफ्यूज मत होना कि कॉमर्स लेने के बाद कि भाई हम सिर्फ यही दो लाइन चॉइस कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम सबकी सब लाइन हम अपने यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉमर्स क्या है एक्चुअल में। कॉमर्स को समझेंगे कि व्हाट इज कॉमर्स। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ वो चीज़ पढ़ी थी कि कॉमर्स में हम कौन कौन से सेक्टर चुन सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, लाइक सीएल गुप्ता आ गई, सारा इम्पैक्ट्स आ गई, टेलीग्राम कंपनीज आ गई, सबकी सब सीईओ सब किससे अधिकतर है? कॉमर्स से रिलेटेड है। जितने भी अकाउंटेंट है सबके सब किससे हैं? कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स है क्या एक्चुअली। ठीक, कॉमर्स क्या होती है? आपने देखा होगा आपकी फैमिली में आपके फादर अपनी इनकम देते होंगे, इसको अपनी मम्मी को देते होंगे, और उसके बाद कहते होंगे कि पैसे ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे खर्च करना कि आप खुद भी कमा सको, खुद अच्छे से भी मतलब सारे खर्चे पूरे कर सको, और उसके बाद मैं भी कर सकूँ। ठीक है, और इतना पैसा बच भी जाए कि बच्चों की पढ़ाई की फीस भी भर जाए और कुछ पैसा उनके बैंक में जाके सेव हो जाए। वो क्या होती है? वो हमारी कॉमर्स है। दिस इज कॉमर्स, मतलब क्या, जितनी भी हमारा कैश का मेंटेन होगा वो सब हमारा किस में होगा? कॉमर्स में होगा। ठीक, याद रखना है, हम अपनी ज़िंदगी में जितना भी पैसे कमाते हैं सिर्फ दो चीज़ में लगाते हैं। इसमें या तो हम उसको क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे, उसे हम उड़ा देंगे। ठीक, दूसरा क्या, या फिर हम उसे सेव करके रखेंगे।
कुछ लोगों की इनकम क्या होती है, पैसा मिला एक्सपेंसेस करो, अपने खर्चे करो। कुछ लोगों की इनकम क्या होती है कि एक्सपेंसेस कम करो, सेविंग ज़्यादा करो। दो टाइप से पर्सन होते हैं इस जिंदगी में। तो हमें याद रखना कि कॉमर्स सिर्फ दो लोगों पर डिपेंडेड होती है। दो लोग कौन कौन से हैं? जो खर्चा करेगा वो करेगा कैसे, डर के करेगा, जिसे हमने नाम दिया है DR। DR इसे बोलते हैं DR, ठीक। और जो सेविंग करेगा वो करके करेगा, करके मतलब इसे मैं नाम देता हूँ CR। हम दो नाम याद रखेंगे कॉमर्स में, क्या, एक DR और एक CR। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं डर के करूंगा, जितनी भी सेविंग होगी वो मैं करके करूंगा, वो मैं करके करूंगा, मतलब एक्सपेंसेस डर के, सेविंग करके। तो मैंने ऐसे नाम दे दिया, एक्सपेंसेस जितने भी होंगे DR, सेविंग जितनी भी होंगी वो CR, ठीक है। DR की पूरी फुल फॉर्म की बात करूँ तो DR को बोला जाता है डेटर्स, ठीक। CR की बात करूँ तो CR को बोला जाता है क्रेडिटर्स। कुछ बच्चों के लिए न्यू सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सभी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है भाई। देखो आर्ट तो क्या, आर्ट तो आप बचपन से बनाते हो चलता है। कंप्यूटर क्या, आपके घर में भी कंप्यूटर होता है, उसे भी आप यूज़ कर लेते हो। अब ये क्या नया ब्रांड है जिसे बोलते हैं, आप कभी भी अपने गूगल पे सर्च कर लेना, किसी भी साइंस में, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी आर्ट में कोई ब्रांड नहीं होता, लेकिन CA क्या है, अपने आप में एक ब्रांड है। आज जिसे ब्रांडेड पहनने हैं वो कॉमर्स है, और जिसे नॉर्मल फट वाले पहनना है तो भाई उसकी खुद की चॉइस अलग है, ठीक। मैं तो हमेशा इसे चॉइस करता हुआ हूँ और आज इसे ही चॉइस करता रहूँगा पूरी जिंदगी में, और मैं आज इससे ही सक्सेसफुल हूँ। क्लियर। चलो अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो दो पॉइंट होते हैं हमारे पास, डेटर्स, और एक पॉइंट होता है हमारे पास क्रेडिटर्स, ठीक है। जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे डेटर्स, और जितनी भी सेविंग होगी, जितना भी हमारे पास पैसा बचेगा वो हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है। सेविंग होगी या कहीं से पैसा आएगा या वो मेरी इनकम हो, वो हमारे सबके होंगे क्रेडिटर्स, क्लियर। अब देखो खर्चे क्या क्या होते हैं, क्या, एक हमारे पास आता परचेज। परचेज क्या होता है, परचेज को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बोलते हैं खरीदना। अब एक चीज बताओ, आप कॉमन सेंस की बात लगाना, आप जब भी कोई चीज खरीदते हो, कोई चीज दुकान से गए, लेने गए, कोई भी चीज खरीदी तो क्या करते हो, सामान ले लिया, क्या दिया, कैश दिया, तो आपका खर्चा हुआ। आपने कोई भी चीज पैसा कहीं से भी जा रहा है तो वो क्या है, खर्चा है, और खर्चा क्या होते हैं, DR होते हैं। तो आपको याद हो गया कि परचेज, जब भी मैं कोई माल खरीदूंगा मेरा खर्चा, तो परचेज क्या होता हमारा, DR होता। मैं आपको DR के हेड्स बता रहा हूँ, DR के क्या क्या हेड्स होते हैं, ठीक है। परचेज के बाद आता हम, अगर मैं बात करूँ तो होती है वेजेस। वेजेस क्या, जो दहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूर या फिर मजदूरी, इसे हम बोलते हैं हिंदी में मजदूरी, ठीक। मजदूरी की क्या, अब एक बात बताओ, अगर कोई आपके घर में कोई इंसान काम कर रहा है, आपका घर बना रहा है या कुछ भी काम कर रहा है A to Z, और वो उसे हम क्या पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, मजदूरी पे कर रहे हैं उसे, तो क्या है, मेरे पास से कैसा गया, पैसा गया, ठीक। तो वो क्या हो गया मेरा DR। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सैलरी, ठीक। सैलरी भी क्या, आपको जब सैलरी मिलती है, या आप किसी को, सोचो इस समय मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, मैं खुद में ऑनर हूँ, मैं आप लोगों को सैलरी दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरा इनकम हुआ या एक्सपेंसेस हुआ, मेरे पास से तो पैसा जा रहा है, मैं लोगों को सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेंसेस हुआ, तो वो क्या हो गया मेरा DR। सैलरी को बोलते हैं हिंदी में वेतन, क्लियर पॉइंट, ठीक। कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे मैं बात करूँ, इंश्योरेंस आ गया, रेंट आ गया, कैरेज आ गया, ये सब क्या होते हैं हमारे DR, ठीक। इंश्योरेंस तो सबको पता, फैमिली वाले भी लोग इंश्योरेंस करवाते हैं अपना, किसी को नहीं करवाना तो मुझसे बता देना, मैं भी HDFC लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कर दूंगा किसी का इंश्योरेंस, ठीक है। बाकी अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। बीमा बोलते हैं इसे। तो मैं भैया एक बात बताओ, आपके घर वालों ने जब बीमा करा रखा होगा तो क्या होगा, कैश जा ही तो रहा होगा, अपनी इंस्टॉलमेंट पे तो कर रहे होंगे या अपनी किस्त चुका तो रहे होंगे, तो वो क्या है, खर्चे ही तो क्या हो गया, वो DR, क्लियर। इसके बाद आता है रेंट, मतलब किराया। अब आप सोच लो कि भैया आप किराए के मकान में हो, तो वो नहीं, अगर कोई हो तो वो उसे इमेजिन कर लो, और अच्छी बात है कि किराए के मकान से अपने मकान में जाओ फटाफट, जो भी हैं रेंट वाले। आप सोच लो मैं किसी को रेंट दे रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा एक्सपेंसेस है, वो मेरा खर्चा है, तो इसलिए मैंने उसे क्या कर दिया, DR। अब आता है कैरेज, एक नया वर्ड आपके लिए। कैरेज क्या होता है, इसमें बात करूँ तो इसे हम बोलते हैं भाड़ा, गाड़ी नहीं है, भाड़ा, ठीक है, भाड़ा बोलना। ये क्या होती है, ये भी हमारा DR था। भाड़ा क्या होता है, देखा होगा आपने कि जब आपका कोई मकान बनना होगा, जहाँ से आप जब सीमेंट के कट्टे रख के लेके आते हो, और उसके बाद कहाँ पे आते हैं, वो रिक्शे पर रख के लाते हैं, यहाँ कोई ठेला आता है उस पर रख के आता है, तो आप उसे जो निकाल के पैसा देते हो, तो वो आप उसे उसकी कमाई नहीं दे रहे हैं, आप उसे उसका भाड़ा दे रहे हैं, आप उसे उसका कैरेज पे कर रहे हैं,
ठीक है। और जब भी हम किसी रिक्शे वालों को पे करते हैं पैसा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेज बोलते हैं, भाड़ा बोलते हैं कि हाँ मेरा इतना भाड़ा है या मुझे इतना भाड़ा चाहिए, उसे हम बोलते हैं डीआर। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे जितने भी हैं, ये हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब आपको सिर्फ इतना कॉन्सेंट्रेट करना है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे क्या होंगे, डीआर होंगे। सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, मेरे डीआर होंगे। डीआर मतलब डेटर्स। अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो डेटर्स को बोला जाता है देनदार। देनदार मतलब देने वाला कौन होता है, छप्पड़ फाड़ के देने वाला। ठीक, देनदार यूज करेंगे हम इसे। और अगर मैं इसकी बात करूं क्रेडिटर्स को, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं लेनदार। ठीक, क्रेडिटर्स को क्या बोलते हैं हम, लेनदार बोलते हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे कि क्रेडिटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे क्या होती हैं वो समझना अब यहाँ पे। ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं एक्चुअल में, क्रेडिटर्स मैंने बताया था, डेटर्स वो होते हैं जितने भी खर्च होते हैं वो डेटर्स में, और क्रेडिटर्स क्या होती हैं, जितनी भी इनकम या जितनी भी सेविंग वो सब किस में है, मेरी क्रेडिटर्स में है, लेनदार में है। ठीक है। अब इनकम क्या होती है, अब आप एक चीज बताओ कि एक आता है सेल्स। सेल्स तो सभी बच्चों ने सुना हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम को चाहे वो हिंदी मीडियम के हो। सेल्स का मतलब होता है बेचना या फिर उसे विक्रय करना, बेचना या विक्रय करना। बेचने का मतलब क्या होता है कि सोच लो आपकी एक परचूनी की दुकान है, सुबह सुबह इंसान आया और वो माल खरीदना आया, आपने उस इंसान को माल बेच दिया। आपकी खुद की दुकान है, कोई कस्टमर आपकी दुकान पे चढ़ा, आपकी शॉप पे चढ़ा और वो आपके यहाँ से सामान लेके चला गया, तो आपने उसे माल बेच दिया। अब वो एक बात बताओ, कस्टमर जब कोई भी माल लेने आएगा तो वो आपको क्या देगा, क्या देगा, कैश देगा, पैसा देगा। ये तो है नहीं भाई चलो उधारी कर लो, उधारी की बात अलग होती है। ये तो है नहीं मैं दुकान से लेके जा रहा हूँ, बस अब जितना करना उतना उधार लेना, मेरा कैश नहीं दूंगा। क्या देके जाएगा, कैश देके जाएगा हमेशा बेचने वाला। ठीक है। तो उसे जब कैश मिलेगा, मैं दुकानदार हूँ, सामने कस्टमर ने मुझसे माल खरीद लिया, उसने मुझे कैश दे दिया, मेरे पास कैश आ गया, तो वो मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम क्या होती है, सारी क्या होती है, सीआर। क्रेडिटर होती है, जितनी भी इनकम्स होती है वो हमारी क्या होती है, सीआर होती है। क्लियर। अब एक चीज बताओ, हमारा सेल्स क्या हो गया, सीआर हो गया, से याद रखना हमेशा। जैसा अभी पीछे याद रखा था, परचेज डीआर होता है, सैलरी डीआर होती है, वेजेस डीआर होता है, रेंट डीआर होता है, कैरेज डीआर होता है, इंश्योरेंस डीआर होता है। याद रखो जितने भी खर्च होते हैं वो सब डीआर होते हैं। ठीक। सेल्स की बात करिए, सेल्स में मान लो मैंने सामान बेच दिया, मेरे पास पैसा आ गया, वो मेरी हो गई इनकम इज इक्वल टू सीआर। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है, अगर मैं किसी भी चीज के आगे रिसीव लगा दूं, मतलब क्या कि वो मुझे रिसीव हुई है। अगर मैं हिंदी में बात करूं सैलरी रिसीव को, तो बोलूंगा मैं प्राप्त वेतन, पैसा मिला। अब एक चीज बताओ, आपको पैसा मिलेगा, एक पॉइंट था हमने पीछे पढ़ा था सिर्फ सैलरी, मुझे नहीं पता मिली या गई, लेकिन हम हमेशा क्या बताते हैं, एक्सपेंसेस है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने बोल दिया सैलरी रिसीव, किसे रिसीव हुई, मुझे रिसीव हुई। किसे, जितनी भी कॉमर्स में सिचुएशन रहती है वो हम सब अपने ऊपर डिपेंड लेकर चलते हैं कि जो भी काम हुआ है वो मुझे हुआ। ठीक। सैलरी रिसीव किसे रिसीव हुई, मुझे रिसीव हुई, मेरे पास पैसा आया, इनकम हो गई मेरी। और इनकम क्या होती है हमारी, सारी सीआर होती है। मतलब याद रखो, किसी भी चीज़ का अगर रिसीव आ गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे वेजेस रिसीव, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, सीआर हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं लिख दूं रेंट रिसीव, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, सीआर हो जाएगी। अगर मैं लिख दूं इंश्योरेंस रिसीव, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, सीआर हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। ये सब चीजें का अगर मैं सीआर लिख दूं, सॉरी रिसीव लिख दूं, तो मेरी क्या हो जाएंगी, वो सीआर हो जाएगी। सेंस समझ में आया क्या। ठीक है। अब एक वर्ड आता है कि हम जब भी काम शुरू करते हैं तो किस चीज से करते हैं। क्लियर, समझना उस पॉइंट को कि किस चीज से काम हम शुरू करते हैं। जो नया बच्चा है कंफ्यूजन तो हो रही होगी 9th वाले बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, सेम बेस है 9th और 11th वालों का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है। बात चल रही थी हमारी कि जब भी हम बिजनेस में शुरू करते हैं तो एक वर्ड हमारा सबसे पहले आता है, वो क्या होता है। ठीक है।
सबसे पहला वर्ड हमारा यूज करते हैं हम कैपिटल। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? ठीक, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे बोलते हैं हम पूंजी। पूंजी मतलब होता है जमा करना, पैसों को इकट्ठा करना या जमा करना, उसे हम बोलते हैं पूंजी, सेविंग। क्लियर? जो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में वर्ड यूज करते हैं कैपिटल, क्या होता है एक्चुअल में, समझना कैपिटल क्या होती है। ठीक है, कैपिटल का मतलब समझना, इसे क्या बोलते हैं, मनी इन्वेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट in business is called capital. Money invested for the purpose of making profit in business is called capital. इसे बोलते हैं हम कैपिटल। मतलब क्या, व्यापार में या किसी बिजनेस में लाभ कमाने के उद्देश्य से, अर्निंग प्रॉफिट के मोटिव से जो भी हम पैसे लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसे नोट कर लेना सभी स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, मनी इन्वेस्टेड, मनी को इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या होता है, मेकिंग प्रॉफिट, पैसा कमाना या अर्न करना, इसमें बिजनेस में इज कॉल्ड कैपिटल। क्लियर? कैपिटल एक चीज बताओ, मुझे समझाना या आप खुद बताना इस चीज को। ठीक, कैपिटल मैं अपना बिजनेस में पैसा लगाता हूँ। ठीक, उसे मैंने क्या बोला कि बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो उसमें कैपिटल बोलते हैं। तो हमारे हिसाब से कैपिटल डीआर होनी चाहिए या फिर सीआर होनी चाहिए। जब हम बिजनेस पर पैसा लगा रहे हैं, हमारे पास से पैसा इस समय जा रहा है, इस समय पैसा जा रहा है, और हमने सारे रूल पढ़े हैं कि जितने भी पैसे जाते हैं, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे डीआर होते हैं, सीआर नहीं होती। लेकिन अगर हम सिचुएशन की बात करूँ, कैपिटल की सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो कैपिटल हमारी क्या होती है, हमेशा याद रखना, कैपिटल इज इक्वल टू सीआर होती है। कैपिटल क्या होती है हमारी, सीआर होती है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ और मेरा फिर भी प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूँगा, पैसा कमाऊंगा। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, मैं मानता हूँ आप अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाते हो, अगर उसकी ग्रोथ अगले दिन अगर उसकी रेट हो जाता है 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये, सोचो मैंने 1 मार्च को 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए और 2 मार्च को मेरे बिजनेस का रेट इतना हो गया, तो आपने क्या करा, कितने कमा लिए, 10 रुपये। तो भैया अपना अगले दिन ही कमा लिए 10 रुपये, होते कम नहीं है, बहुत होते हैं 10 रुपये। ये क्यों होती है, ये चीज़ याद रखो कि बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ और मेरे पास पैसा आ रहा है, तो उसे मैं क्या यूज़ करूँगा, सीआर यूज़ करूँगा, मैं उसे अपने इनकम यूज़ करूँगा, ना कि एक्सपेंसेस को लेके। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट? ठीक, तो आपको सिर्फ आज के लिए इतनी वीडियो क्लियर है। अगले सेशन में या अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा, इससे आपके आगे का पार्ट है, उसमें तब से आपको होमवर्क मिलना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये है ऑनलाइन क्लासेस का हमारा चैनल बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। ठीक है, आज मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं, सारी चीज़ें, कैपिटल क्या होती है। और सबसे पहले मैं बता दूँ, कंफ्यूज होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, जो जिसका मन हो वो लिखना। ठीक है, मैं ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप सब कॉमर्स ही लो, मेरी कोई किसी से रिक्वेस्ट नहीं है। अगर आपका मन है कॉमर्स में जाने का, एक प्रोफेशनल लाइन चुनने का, अगर आप एक चाहते हैं कि मैं एक अपनी प्रोफेशनल लाइन चुनूँ, तो फिर मेरे हिसाब से आपके लिए कॉमर्स बहुत बेटर है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बेटर है। बस मैं बता दूं, कॉमर्स के लिए हमारी 2 लाइनें नहीं खुली है, एक तो आईआईटी के लिए नहीं खुली हुई है, आईआईटीज जो होते हैं हमारे, और दूसरी लाइन हमारे एमबीबीएस जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो कॉमर्स के लिए अप्रूवल नहीं होते। लेकिन मैं बता दूं, 12th के बाद अगर आप बी फार्मा या फिर डी फार्मा भी कर लेते हैं तो उसमें भी आप एमबीबीएस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आईआईटीज जो स्टूडेंट होते हैं, लाइक मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह जो होते हैं, उनके लिए कॉमर्स प्रोवाइड नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक चीज़, एक सिचुएशन बता दूं, आज के टाइम में कॉमर्स इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आईआईटी में लोगों ने भी वैकेंसी निकालना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हम लोगों का काम क्या होता है, मैं बता दूं, कॉमर्स में हम लोगों का काम ये होता है कि अगर ऊपर से पैसा आ रहा है, आईआईटीज़ के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, किसी चीज़ की रिसर्च करने के लिए पैसा आता है, तो वो हम लोगों के पास आता है, हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास आता है, हम कॉमर्स वाले पर्सन के पास आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसने कितने खर्चे करे हैं, किसने कितने नहीं करे हैं, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना। तो मैं बता दूं, आजकल के टाइम में सब जगह सारी सिचुएशन सेम है, और कॉमर्स के लिए आपको बता दूं, सब जगह अगर एक इंसान कॉमर्स का नहीं होगा बिजनेस में तो नहीं चल सकता, क्योंकि एक ऐसा पर्सन, कॉमर्स एक ऐसी सिचुएशन है कि सब जगह कॉमर्स का पर्सन चाहिए होता है, क्योंकि कॉमर्स का मेन काम क्या होता है, कैश। सी फॉर कॉमर्स, सी फॉर कैश। जितना भी कैश रिलेटेड जहाँ काम होगा वहाँ
हमें कॉमर्स का पर्सन रखना बहुत जरूरी है, जिसे कॉमर्स की नॉलेज हो या फिर जिसे जो हमने डीआर और सीआर पढ़े हैं उसे उसकी नॉलेज हो। ठीक है, तो कॉमर्स बहुत ही अपने आप में ब्रांडेड है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। कॉमर्स पढ़ोगे धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होती है, हर चीज़ फेस करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी जैसे जैसे फेस करते रहोगे वैसे वैसे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाकी वीडियो लगी हो तो अच्छी कर देना, लाइक कर देना उसे वीडियो को।